अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सामईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सुनेंगे हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला मजदूह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक से बढ़कर हुस्न अता फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि आपका हुस्न कुल है, आपका हुस्न जो है वो कुल है, और हुस्न यूसुफ हुस्न मुहम्मदी की एक ताबिश है, एक जुज है उसका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखकर कोई यूँ ताबीर करता कि आप सबसे बढ़कर हसीन हैं। कोई कहता है आप जैसा हसीन व जमील माने जना ही नहीं। कोई कहता है कि आप इतने हसीन थे जैसे 14वीं का चांद हसीन होता है। कोई कहता है कि आपके चेहरे पर इतना नूर था कि जैसे सूरज तैर रहा है। कोई कहता है कि आपका हुस्न व जमाल इतना था कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, उसकी हम मिसाल दे ही नहीं सकते। कि कुरान पाक में आया है वद्दुहा वल्लैली इज़्ज़ा सजा, चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। इस आयत पाक के तहत तफसीर खज़ाइनुल अरफान में तफसीर रूहुल बयान के हवाले से लिखा है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चाश्त से इशारा नूरे जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, और शब कनाया है आपके गैसुए अंबरीन से। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी वजहन व अहसनहुम खल्क़न, के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों में से सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थे और सबसे ज़्यादा हुस्न व इखलाक वाले थे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसल हुस्न व जमाल में ना उनके पहले कोई देखा था और ना ही उनके बाद कोई देखा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कमरे में मेरी सुई रात के वक़्त गुम हो गई, तो वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे में तशरीफ़ लाए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चमक से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के नूर से वो सुई चमकी और मुझे मिल गई। और मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मुझे आपके चेहरे की रोशनी की वजह से सुई ज़ाहिर हुई और मुझे मिल गई। आयशा फरमाती है कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मुझे आपके चेहरे के नूर की वजह से सुई मिल गई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ आयशा, इसके लिए हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है जो मेरे चेहरे को देखने से महरूम रहा। हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अंधेरी रात में आपकी पेशानी ज़ाहिर होती तो वो ऐसे होती जैसे तारीकी के रोशन चराग की मानिद चमक होती है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी रोशन होती है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते तो आपका चेहरा ऐसे रोशन होता है जैसे चांद का टुकड़ा रोशन होता है। हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार की तरह चमकता था? तो फरमाया ला बल काना मिस्ल शम्सी वल कमर, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा सूरज और चांद की तरह चमकता था। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह मुहारबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा के करीब आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास आए। हम उन्हें उस वक़्त नहीं जानते थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? तो हमने बताया कि हम फ़लाँ जगह से तशरीफ़ लाए हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे पास एक ऊँटनी देखी जिसका रंग सुर्ख था। तो फरमाया कि क्या तुम इस ऊँटनी को फ़रोख्त करते हो? उन्होंने कहा जी हाँ। फरमाया कितने की फ़रोख्त करते हो? फरमाया हम इतने इतने साख खजूरों के इवज़ इसे फ़रोख्त करते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं इससे ख़रीदता हूँ। ये कहकर ऊँटनी की लगाम पकड़ी और मदीने शरीफ को चले गए। तारिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम में से बाज़ को कहने लगे क्या तुम उस शख्स को जानते हो? तो हमने कहा नहीं जानते। तो हमें वो मलामत करने लगे कि तुमने एक गैर मालूम शख्स को एक ऊँटनी जिसने के पैसे भी नहीं दिए तो आपने उसको ऊँटनी दे दी। तो हमारे पास एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा
کہ تم ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو کہ میں نے اس شخص کا چہرہ جتنا چمکدار تھا کہ میں نے اس سے زیادہ چمکدار 14ویں کا چاند بھی نہیں دیکھا، کہ اس کا اتنا چمکدار چہرہ تھا، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام کے وقت ہمارے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تم فلاں جگہ سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، یہ کھجوریں لو اور جی بھر کر کھا بھی لو اور اپنی قیمت بھی وصول کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ کھجوریں جی بھر کر کھائیں اور اپنی قیمت بھی وصول کی۔ تو یہ شان تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر غشی کھا جاتے تھے اور انہیں پتہ نہ چلتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔